हेलो गाइस। आज से हम अपना 45 डेज पाइथन चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं और आज है हमारा डे 1। आज हम लर्न करेंगे व्हाट इज IDE एंड व्हाई वी यूज IDE। सो लेट्स स्टार्ट। DS Coding. Today's topic is IDE. IDE means Integrated Development Environment. ये एक तरह का ग्राफिकल इंटरफेस होता है या ऐसा बोल सकते हैं ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कोडिंग करते हैं। अब आप बोलेंगे कोडिंग तो हम नोटपैड में भी कर सकते हैं। जी हाँ, कोडिंग तो हम नोटपैड में कर सकते हैं, पर IDE के पास में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके टास्क को बहुत इजी कर देता है। जैसे IDE में होते हैं ऑटो सजेशन, कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म, ऑटो सेव का ऑप्शन होता है और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। ऑटो सजेशन मीन्स एट द टाइम ऑफ कोडिंग आपको IDE सजेशन देता रहता है। फॉर एग्जांपल, यदि आपको अपने कोडिंग में बैकग्राउंड कलर लिखना है तो आप BAC लिखकर टैब प्रेस करिए तो वह वर्ड ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ ऑटो सजेशन एंड अदर ऑप्शंस ऑफ IDE, कोडिंग में कम टाइम लगता है, मीन्स सेव टाइम लेस एफर्ट्स। IDE हमारे कोड को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में दिखाते हैं और कुछ पार्ट को हम अपने कन्वीनियंस के लिए कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और विद द हेल्प ऑफ IDE हम डीबग भी बड़े इजीली वे में कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द नोटबुक। नाउ वी नो दैट IDE इज बेस्ट फॉर कोडिंग। पर एक मिनट, कौन सी IDE? देयर आर लॉट ऑफ IDE। एग्जाम्पल फॉर पाइथन, पाइचार्म, जुपिटर नोटबुक, कॉन्डा, स्पाइडर, VS कोड एटसेट्रा। ये सब पाइथन को सपोर्ट करती हैं। बट अब क्वेश्चन है विच IDE इज बेस्ट फॉर अस? हमको कौन सी IDE यूज़ करनी चाहिए? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सी IDE कब यूज़ करते हैं और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, कौन सी IDE कब यूज़ नहीं करनी है। अब मैं जो IDE आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ उसको मैंने अपने हिसाब से लिस्ट किया है। वैसे तो सब IDE बेस्ट होती हैं, तो पहली IDE है पाइचार्म। अकॉर्डिंग टू मी पाइचार्म बिगनर के लिए बेस्ट है। मैं हमेशा बिगनर को IDE पाइचार्म सजेस्ट करता हूँ। इसमें ऑटो सजेशन फंक्शन काफ़ी अच्छा है और इस IDE में अदर ऑप्शन भी काफ़ी अच्छे से बिल्ड किए गए हैं, लाइक कॉपी पेस्ट। इसमें हम मॉड्यूल को इंस्टॉल बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं और इसमें नीचे की तरफ ही हमें कंसोल भी दिया गया है जो बिगनर्स को काफ़ी हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ कोडिंग। इसमें एक बिगनर अपने कोड को डीबग भी बड़े इजी तरीके से कर सकता है, बिकॉज इसमें जो एरर आती है वो सिंपल इंग्लिश फॉर्म में शो होती है। बट एक मिनट, पाइचार्म का भी एक ड्रॉबैक है, वो है पाइचार्म कम्युनिटी ने इसके 2 एडिशन निकाले हैं। एक है फ्री वर्जन, सेकंड है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल वर्जन पेड है। प्रोफेशनल वर्जन में हमको कुछ बड़े फीचर्स मिलते हैं, लाइक सर्वर को रिमोट पर कैसे लें और भी अदर्स फीचर्स। पर बिगनर्स को उन फीचर्स की जनरली रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दैट्स द रीज़न मैं हमेशा ये बिगनर्स को सजेस्ट करता हूँ, इंटरमीडिएट एंड एक्सपर्ट पर्सन को नहीं। ये पेड प्रॉब्लम को हम आगे रेक्टिफाई करेंगे, मींस ये प्रॉब्लम हम दूसरे IDE से ओवरकम करेंगे। नेक्स्ट IDE है स्पाइडर। स्पाइडर में उनको रिकमेंड करता हूँ जिनका PC स्ट्रॉन्ग नहीं है, मींस रैम कम है, ग्राफिक कार्ड नहीं है, मींस लो कॉन्फ़िगरेशन है। स्पाइडर में हम डीबग बहुत जल्दी एंड इजी वे में कर सकते हैं। पर मैं बिगनर्स को इसकी एडवाइस नहीं देता, बिकॉज इसमें कॉन्डा का इंटरफेस रहता है, तो आप पिप को यूज़ करना नहीं सीख पाते। और ये ज़रूरी तो नहीं आपको इंडस्ट्री या दूसरे प्लेसेस पर स्पाइडर ही मिले, तो आप विदाउट पिप पाइथन को उतने अच्छे से कोड नहीं कर पाएंगे जितना कि आप स्पाइडर में कर लेते हैं। दैट्स द रीज़न I am never recommended this IDE to the beginners.
नेक्स्ट IDE है जुपिटर। जुपिटर मीन्स JU जूलिया, PY पाइथन, R को सपोर्ट करता था, पर अब तो ये अप्रॉक्स 40 to 45 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है और अब ये C++ को भी सपोर्ट करने लगा है। ये आपको नोटबुक सर्वर बना के देता है और फिर ये उसको ब्राउज़र में ओपन कर देता है। इसमें आपको एक कर्नल भी मिलता है जो आपको पर कॉलम मीन्स इंडिविजुअल सेल को रन करने की फैसिलिटी देता है। इंडिविजुअल कॉलम रन करने का मतलब है आप अपने कोड को टुकड़ों में रन कर सकते हैं। जनरली आप अपने कोड को स्टार्टिंग टू एंड तक रन करते हैं, बट आप इसमें बीच बीच में अपने कोड को रन करके देख सकते हैं। जनरली इसको वो यूज़ करते हैं जिनका डाटा बहुत लेंदी होता है, मिलियंस में होता है, या जिनकी कोडिंग बहुत ज़्यादा लेंदी होती है। जनरली इसको हम मशीन लर्निंग या डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। इस IDE का मेन पॉइंट तो रह ही गया कि इसको यूज़ कब नहीं करना है। जब हम HTML, Django, CSS मीन्स वेब से रिगार्डिंग कोई भी कोडिंग करते हैं तो ये हमको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देता है। मीन्स जहाँ हमें वेब डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है तब हमको ये जुपिटर नोटपैड यूज़ नहीं करना है। हमारी नेक्स्ट IDE है VS कोड मीन्स विजुअल स्टूडियो कोड। मेरे हिसाब से ये एक अच्छी IDE है फॉर वेब डिज़ाइनिंग। इसमें आप बहुत ही इजी तरीके से HTML, CSS और जावा स्क्रिप्टिंग की कोडिंग कर सकते हैं। इसका ऑटो सजेशन भी बहुत अच्छा है और डीबग करने के लिए भी ये एक बेस्ट IDE है। अकॉर्डिंग टू मी पाइचाम के बाद में ये VS कोड IDE बेस्ट है कोडिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता है व्हाट इज़ IDE। वैसे इनके अलावा भी काफ़ी IDE मार्केट में अवेलेबल हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी ये IDE बेस्ट हैं और हर जगह अलग अलग इनका यूज़ है। पाइथन एंड कोडिंग सीखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल DS कोडिंग को सब्सक्राइब करें एंड